आप देख रहे हैं सिटी हलचल। नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन सपा प्रत्याशी जावेद आब्दी ने सादगी से नामांकन पत्र जमा किया। सिर्फ सदर विधायक महबूब अली, अधिवक्ता मुराद आरिफ मलिक साथ रहे। मीडिया कर्मी से बातचीत में आब्दी ने साफ साफ कहा, राजनीति का मकसद सिर्फ और सिर्फ विकास है। अखिलेश सरकार में नौगामा सादात को तहसील का दर्जा दिलाया गया और खुद भी अपने सपने हैं जिन्हें पूरा करने की दिशा में आगे आया हूं। नौगामा सादात विधानसभा उपचुनाव में मतदान उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को सपा उम्मीदवार जावेद आब्दी कोविड-19 की गाइडलाइन अमल करते हुए सदर विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली, अधिवक्ता मुराद आरिफ मलिक के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन कक्ष में मौजूद रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम नौगामा सादात को नामांकन से संबंधित पत्र सौंपे। इससे उपरांत उन्होंने घर पर तमाम समर्थकों को कोविड-19 का हवाला देते हुए जनसंपर्क अभियान के लिए रवाना किया। नामांकन के बाद मीडिया कर्मी से बातचीत में सपा प्रत्याशी जावेद आब्दी ने पिछली सपा सरकार के सारे काम और मौजूदा दौर आपके सामने हैं। आप खुद ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हम सब लोग किस दौर में खड़े हैं। बोले, समाजवादी पार्टी विकास की बात करती है तो विकास करती है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साबित किया है। 2022 में सपा सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बदलाव की हवा का आगाज उपचुनाव की 6 सीटों से नतीजों से हो जाएगा। कलेक्ट्रेट के बाहर एमएलसी परवेज अली, जिला अध्यक्ष मनमोहन यादव, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर अफसर परवेज, तौसीफ चड्डा, साजिद चौधरी आदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभिनव सक्सेना के साथ मयंक शर्मा, सिटी हलचल, अमरोहा। तो आज आपने अपना नामांकन कराया है, बताइए। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 नवंबर को हमारे नौगामा में उपचुनाव हो रहा है और मैंने समाजवादी पार्टी, लोकदल और महान दल के गठबंधन के प्रत्याशी के हैसियत से आज नॉमिनेशन कराया है और मेरा चुनाव लड़ने का जो मोटिव है वो ये, कल भी मैंने नौगामा सादात के लिए बहुत काम किया अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार में और फिर मैं उस सपने को साकार करना चाहता हूं जो मैंने अपने विधानसभा के लिए सोचा है। अमरोहा से नौगामा मैंने सड़क बनवाई, नौगामा से धनौरा मैंने सड़क बनवाई। बहुत दूर हमारे विधानसभा के लोगों को नौगामा से अमरोहा आना पड़ता था अपने तहसील के काम से। मैंने मुसलसल कोशिश करके तहसील को बनवाया, ब्लॉक बनवाया, पंजतनी गेट बनवाया, चौराहे बनवाए, उसका ब्यूटिफिकेशन कराना तो स्वर्गीय चेतन चौहान जी भी बहुत कुछ काम कराना चाहते थे हमारी विधानसभा के लिए, जैसे जब भी मेरी बात हुई। लेकिन अफसोस कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय चेतन चौहान जी के सपने को भी साकार नहीं होने दिया जो काम करना चाहते थे। इसलिए हम एक नई क्रांति अपने विधानसभा के लिए लाना चाहते हैं। आज मजदूर परेशान है, आज हर समुदाय के लोग परेशान हैं। आज जैन चौधरी जी पर, जो चौधरी चरण सिंह की विरासतों के वारिस हैं, उन पर सारी दुनिया देख रही है कि लाठी चार्ज की जाती है। मगर जब कभी लाठी चार्ज होती है, चाहे वो लाला लाजपत राय हों, उसी आवाज से, उसी लाठी चार्ज होने के बाद एक नई क्रांति आती है। जैन जी के ऊपर लाठी चार्ज हुई, एक नई क्रांति आएगी। किसानों का दौर होगा। किसान, समाजवादी पार्टी, लोकदल और महान दल मिलकर 2022 में किसानों की सरकार बनेगी, जो सही में इन जुमला बाजों को सबक सिखाकर किसानों की आवाज उठाएगी, किसानों के लिए लड़ेंगे। आज किसान इसलिए परेशान है कि जो समाजवादी पार्टी ने गन्ने का रेट किया था, आज इन्होंने 2 रुपए भी रेट नहीं बढ़ाया। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को पैसे पे पैसा और धन्ना सेठों को और धन से नवाजा जा रहा है। आज मजदूर और किसान के थाली से रोजी और रोटी खींची जा रही है। 1947 से लेकर आज तक किसानों ने इतनी आत्महत्या कभी नहीं की जितनी इस
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में की है। वादों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। और जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी को अपने हारने का यकीन हो जाता है तो हमने अक्सर देखा है कि अपनी बी टीम बहुजन समाज पार्टी को सामने खड़ा कर देती है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ एक नहीं है, बीजेपी ए है और बीजेपी बी है। बीजेपी ए का नाम भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी बी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो पहले नोट लेती है और फिर जनता के वोट लेती है, या यूं कहूं पहले नोट खाती है और फिर वोट खाती है। लेकिन हमारे विकास की वजह से हमारे इलाके के अवाम इस बात को जानते हैं कि हम न बटेंगे, न हटेंगे, न छटेंगे। बात की जाए नोट पर विवाद आप कह रहे हैं, नोट को लेकर नोट खाती है, गठबंधन आपका भी रहा है, तो इसका मतलब नोट पर विवाद नहीं, अब जो गठबंधन नहीं हो रहा है। आपको पहली बार मैं पहले भी कह चुका हूं, आप वही सवाल बार बार करते हैं कि हमने इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए, ए टीम को हटाने के लिए बी टीम से सोचा कि, लेकिन वो बी टीम से मिली भी थी। इधर गठबंधन हुआ और इधर चुनाव हुआ, दूसरे दिन उन्होंने अपना साथ छोड़ दिया, क्योंकि उनको परमानेंट बी टीम के, ए टीम को बी टीम के साथ रहना है। अच्छा, आपका मुकाबला इस वक्त किससे है इस बार? हमारा मुकाबला सीधा 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 भारतीय जनता पार्टी से है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ही रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के इस पेड़ को, जो कांटेदार दरख्त है, समाजवादी पार्टी उखाड़कर, और उखाड़ने का जो है पहला स्टेप जो है 3 नवंबर को शुरू हो जाएगा। महिला सुरक्षा को लेकर हाथों कांड और अन्य बलात्कार घटनाएं बनी, तो आप इसमें विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो जोर से बोलिए जरा। विधानसभा में उपचुनाव जा रहे हैं, किस मुद्दों को लेकर सुरक्षा की बात की जाए, महिला सुरक्षा की, लड़कियों की? हमारी प्रायोरिटी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ वादों का अंबार करती है, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत अच्छी मैं तारीफ भी करना चाहता हूं कि जितने अच्छे जुमले उनकी टीम गढ़ती है, उतने अच्छे जुमले आज़ाद भारत में कभी भी किसी पार्टी ने, किसी नेता ने नहीं कहे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने गंगा को साफ करना है, गंगा को साफ नहीं किया। उन्होंने गरीबों और किसानों की जेबों को साफ करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप जैसे मेरे भाई पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का काम करेंगे। लेकिन हाथरस की आग की लपटें, आधी रात की आग की लपटें इस बात की गवाही देती हैं कि ये बेटी बचाओ का काम नहीं करते, बेटी चलाओ का काम करते। सिर्फ इनकी भारतीय जनता पार्टी जुमले की पार्टी है। अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा जाता है कि आपने 15 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, गंगा की सफाई का वादा किया था, ये वादा निभाया क्यों नहीं? 6.5 साल हो गए आपकी सरकार को, 6.5 साल की बात हो गए, तो आप ये बताइए क्यों नहीं निभाया? क्या ये हमारा वोट लेने के लिए जनता से जुमला था? तो 3 नवंबर को नौगावा सादात की जनता बता देगी वो तुम्हारा जुमला था, ये हमारा हमला है। अच्छा, बात की जाए बच्चों की